देखिएगा 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होती है और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में वो कार्य करते हैं। 1210 में चौगान पोलो जिसको कहते हैं, पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने के पश्चात उनकी मौत हो जाती है। फिर देखेंगे कि उनका जो उत्तराधिकारी होता है आराम शाह, उनका बेटा होता है और आराम शाह मात्र 8 महीने तक दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। अयोग्य, निर्बल, निठल्ला शासक होता है और अयोग्य होने के कारण आराम शाह की राजगद्दी चली जाती है और आराम शाह को इल्तुतमिश, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जित्तल में खरीदा था, कितने में 1 लाख जित्तल में खरीदा था, वह इल्तुतमिश आराम शाह को धीरे से कान पकड़ के और राजगद्दी से बाहर का रास्ता दिखाता है और स्वयं शासक बनता है। स्वयं शासक बनते ही इल्तुतमिश, जो एक समय में लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया था, उस राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। अर्थात दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित करी? इल्तुतमिश ने करी। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी का कार्यकाल वह पूर्ण रूप से पूरा करता है और बड़ी ही सफलता के साथ वो धीरे धीरे अपने पूरे कार्यकाल को पूर्ण कर लेता है। देखेंगे इसे। इल्तुतमिश इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी स्वयं शासक बना, स्वयं शासक बना, स्वयं शासक बना, शासक बनते ही राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसकी पुत्री रजिया सुल्ताना थी। इसकी पुत्री रजिया सुल्ताना थी। फिर अब एक चीज देखते हैं हम कि इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। दूसरी बात, यह स्वयं शासक बनता है। याद ध्यान रखिए, यह
स्वयं शासक बनता है। अर्थात आप जानते हैं कि ऐबक को लाहौर के लोगों ने कहा था शासक बनने के लिए। क्लियर? लेकिन यह स्वयं शासक बनता है। दूसरी बात, शासक बनते राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। अगला, यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसकी पुत्री का नाम रजिया सुल्ताना था। क्लियर? अब रजिया सुल्ताना इसकी पुत्री का नाम था, तो स्पेशली आगे जो टॉपिक मिलेगा रजिया सुल्तान मिलेंगे आगे। अब देखेंगे हम, नोट लिखेंगे, नोट कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश का सभी शासक इलवरी तुर्क थे। जबकि ऐबक तुर्किस्तान का तुर्क था। जबकि ऐबक तुर्किस्तान का तुर्क था। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को 1,00,000 जित्तल में खरीदा था। 1,00,000 जित्तल में खरीदा था। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब एक चीज समझेंगे आप कि इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं। गुलामों का गुलाम इसलिए कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी से खरीदा था कौन? गौरी। ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा अपने दास के रूप में, और यही कहा जाता है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक जो गुलामों का गुलाम था,
इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम ऐबक, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया, ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206, शासनकाल 1526। नहीं समझे? 1206 से 1526 अर्थात जितने भी दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया, इस सबका टोटली दिल्ली सल्तनत का शासनकाल तो 1206 से 1526 समाप्त होता है लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के मृत्यु के साथ। वो पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसकी रणभूमि में अर्थात युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो गई या हत्या कर दी गई, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश की समाप्ति के पश्चात दिल्ली पर किस राजवंश का शासन सत्ता स्थापित हुआ? मुगल वंश का। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, अब देखिएगा कि इल्तुतमिश जो था वह बदायूं का सरदार हुआ करता था। कहां के? बदायूं के। लिखेंगे सुल्तान बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सरदार था। इल्तुतमिश बदायूं का सरदार था। क्लियर? अब क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में इल्तुतमिश क्या करता है कि ग्वालियर पर अधिकार करता है। क्या करता है? ग्वालियर पर अधिकार करता है। और जब ग्वालियर पर अधिकार किया तो इससे ऐबक बड़ी खुश हुआ। ऐबक को ऐसा लगा कि मैंने जिसे सरदार बनाया है वो शायद निकम्मा नहीं है, कामयाब है। ऐबक इससे प्रसन्न होता है और प्रसन्न होने के पश्चात वो करता क्या है कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का उसे इक्ता मतलब जागीर या इक्ता प्रदान करता है। और इक्ता प्रदान करता है तो धीरे धीरे देखिए क्या करता है कि आगे चलिए अगर बेटे के गद्दी से हटा देता है। नहीं लिखेंगे इसे। ऐबक के समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अधिकार किया। इससे कुतुबुद्दीन ऐबक काफी खुश हुआ। और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की इक्ता ऐसे इक्ता या जागीर इक्ता या जागीर प्रदान किया।
जागीर प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक माना जाता है जो सुल्तान की उपाधि धारण किया, सुल्तान की उपाधि धारण किया और अपने नाम के सिक्के चलाए। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक माना जाता है जो सुल्तान की उपाधि धारण किया और अपने नाम के सिक्के चलाए। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिएगा कि ये तो बातें आप जान चुके हैं कि इल्तुतमिश ने राजधानी, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था तो कौन? इल्तुतमिश था एवं अपने नाम के सिक्के चलाए इल्तुतमिश। आप जानते हैं कि ऐबक के द्वारा लाहौर राजधानी, जैसे ही इल्तुतमिश शासक बनता है वह लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करता है और यही कारण वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का देखिएगा, सुन लीजिए, लाहौर के लोगों ने कहा था ऐबक से कि देखिए ऐबक, इल्तुतमिश तो चला गया, क्या हुआ? इल्तुतमिश चला, सॉरी आपको गोरी तो चला गया। कौन? गोरी चला गया, क्योंकि आप जानते हैं कि गोरी की हत्या खोखरों ने कर दी। कौन किया? खोखरों ने कर दी। तो गोरी तो चला गया, अब तू सुल्तान बन जा। ऐबक कहा था कि नहीं, मैं तो गुलाम हूं, मैं बड़ा सुल्तान कैसे बन सकता? क्लियर? क्योंकि सुल्तान बनने से पूर्व खलीफा से सनद प्राप्त करने होते थे, अर्थात खलीफा से आदेश पत्र लेने होते थे। तो उन्होंने ये नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिपह सलार के रूप में मलिक व सिपह सलार जो स्वयं के द्वारा धारण किया हुआ उपाधि था, वही मलिक व सिपह सलार के रूप में दिल्ली के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। क्लियर? लेकिन इल्तुतमिश एक ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी और वह सनद भी प्राप्त किया। खलीफा के जो आदेश होते थे क्या कहलाते थे? सनद। वह आदेश पत्र भी प्राप्त किया। और देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का वैधानिक संप्रभु संपन्न शासक कहलाया। दिल्ली सल्तनत का वैधानिक संप्रभु संपन्न शासक कहलाया। क्लियर? तो निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वैधानिक व संप्रभु शासक कौन है? तो सोच लीजिए कि लेवल बहुत हेवी है। वैधानिक एवं संप्रभु संपन्न शासक इल्तुतमिश। अच्छे एग्जाम्स के लिए समझिए कि बहुत ही लाजवाब और क्रांतिकारी प्रश्न है, याद रखिएगा। वैधानिक इसलिए कि वो खलीफा से सनद प्राप्त करने के पश्चात ही संप्रभु होकर के, संपन्न होकर के तब दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान बना था। क्लियर? देखिए कहा था आपने, बस
दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने खलीफा से सनद प्राप्त किया और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अब एक चीज आता है कि खलीफा कौन था। इल्तुतमिश ने जिस खलीफा से सनद प्राप्त किए थे उस खलीफा का नाम क्या था? बगदाद का खलीफा था, उसका नाम था बिल्ला मंसूर। क्या नाम था? बिल्ला मंसूर। दूध बहुत पीता होगा, नाम था बिल्ला, दूध बहुत पीता होगा। उसका नाम था बिल्ला मंसूर और इसी बिल्ला मंसूर से उन्होंने सनद प्राप्त करी थी। किसने? इल्तुतमिश ने। लिखिए, इस समय, नेक्स्ट पॉइंट, इस समय बगदाद का खलीफा बिल्ला मंसूर था। इससे अपनी मान्यता प्राप्त की और सनद पत्र या आदेश पत्र मिलने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण किया। सुल्तान की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश अपने नाम के सिक्के चलाए और अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। दिल्ली का प्रथम वैधानिक दिल्ली का प्रथम वैधानिक एवं संप्रभु संपन्न शासक, संप्रभु संपन्न शासक इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का
संप्रभु, संपन्न, शासक, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, उपाधि। उपाधि उपाधि इन्होंने 2 उपाधियां धारण करी। क्या उपाधि? उपाधि सुल्तान, पहला उपाधि क्या? सुल्तान। दूसरा नासिर, नासिर आमिर उल मोमिन, मोमिन कर दीजिएगा। नासिर, नासिर आमिर उल मोमिन, ये 2 उपाधियां इल्तुतमिश ने धारण करी थी। नासिर आमिर उल मोमिन, मोमिन 2 उपाधियां इन्होंने धारण करी थी। अब देखिएगा, इसके पश्चात बर्दी नामक इतिहासकार आएंगे और इतिहासकार के अनुसार इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक 40वां दल का स्थापना करेगा और 40वां दल की स्थापना के साथ इल्तुतमिश के इस 40वां दल में बलबन भी शामिल होंगे। कौन? बलबन भी शामिल होंगे और वही बलबन रजिया के बाद बनेंगे सुल्तान। तो 40वां दल के साथ कल होकर उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।